Hello everyone, welcome to this channel. I hope you all are doing well. बहुत टाइम से स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, ऑर्डरली, चौकीदार, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, माली, गार्डनर एंड इक्विवेलेंट। इसका जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक जो है वो कंडक्ट कराया गया था और अभी 1 मंथ बैक ही इनका जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स को जो अपनी स्कोर कार्ड है वो प्रोवाइड किया गया था, जिसमें बच्चों का ओवरऑल मार्क्स, उनका ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक, वो सब उसमें बताया गया था। तो आज फाइनली इन्होंने लिस्ट जो है निकाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर दीज पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सब मैं यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ आपको। यहाँ पे टोटल इन टोटल 10 आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने हैं। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और दो दो इनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ करा के भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका जो प्रिंट है वो आपको इन ओरिजिनल एंड उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करा के आपको वो लेके जाना है। और आपका एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड अभी जिससे आपने एग्ज़ाम दिया था, उसका भी आपको प्रिंट जो है वो लेके जाना है। देन आपने जो रिज़ल्ट शीट डाउनलोड की होगी कुछ दिन पहले जब इसका रिज़ल्ट रिलीज़ किया गया था, उसकी भी आपको कॉपी करवा के वो भी आपको साथ में लेके जानी है। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको लेके जाने हैं। देन आपको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट वगैरह, ये सब इनमें से कोई भी आप ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ जो है अपना लेके जा सकते हैं। देन आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आप 10th का डिप्लोमा या 10th की जो मार्क्स कार्ड है वो लेके जा सकते हैं। उस पर आपकी जो DOB है वो दी हुई होती है। तो एज ए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ आप वो लेके जा सकते हैं। देन वैलिड रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपने अगर कोई कैटेगरी अप्लाई की है तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद आपको 12th की मार्कशीट या डिप्लोमा ये भी लेके जाना है। देन और कोई डॉक्यूमेंट एज़ पर एडवर्टीज़मेंट, अगर आपने कुछ और कोई डॉक्यूमेंट जैसे किसी का कोई सर्टिफिकेट है तो वो सब भी आप लेके जा सकते हैं जो आपने अप्लाई किया था फॉर्म भरने के टाइम पे। देन एक्स सर्विसमैन के लिए आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। देन ओके, मैंने आगे पढ़ा नहीं, आगे भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो दी गई हैं जो आपको साथ में लेके जानी है। सर्टिफिकेट documents as per the format prescribed by the university in case additional points have been assigned to the candidates। तो अगर आप कोई एडिशनल पॉइंट क्लेम कर रहे हैं तो उसका भी जो एक वैलिड सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। देन यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एन एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट टू द इफेक्ट दैट he or she is possessing the minimum qualification of matric and maximum qualification of 10+2, and she is not possessing the higher qualification than that is prescribed for the post. And if at any stage of the selection or later on it has been found that she is possessing the higher qualification then that is prescribed for the post, his or her candidature shall not be considered for further promotion on the basis of higher qualification। तो यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट आपको देना है, जो कि फर्स्ट क्लास
मजिस्ट्रेट से आपको अटेस्ट करवा के देना है, जिसमें ये होना चाहिए कि आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक है एंड मैक्सिमम आपका 10+2 है। और अगर एट एनी स्टेज आपका हायर क्वालिफ़िकेशन पाया जाता है तो उसके बेसिस पे आपको कोई प्रमोशन जो है वो आगे नहीं दिया जाएगा। देन bona fide certificate duly issued by the controller, registrar of the concerned board, institute, and inspector of the candidate who have obtained eligibility qualification outside the board। तो अगर आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन आउटसाइड द बोर्ड मतलब है तो उसके लिए भी आपको जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड कराना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन ओरिजिनल, एक सेट आपको ओरिजिनल लेके जाना है और 2 आपको फ़ोटोकॉपीज़ करवा के इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लेके जाने हैं। तो यहाँ पे अब हम लिस्ट देख लेते हैं कैंडिडेट्स की जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो ये यहाँ पे लिस्ट दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं आपके टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100, ये तो आपने पहले स्कोर शीट में भी देख लिए होंगे। देन आपका जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपकी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 28 नवंबर एंड आई थिंक 28, 29 एंड 30 तक जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी। यस 30 तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो चलेगी एंड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो भी रिलीज़ कर दी जाएगी। सो ऑल द बेस्ट जो भी कैंडिडेट्स जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। थैंक यू।